नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 जो कि फिजिक्स है फॉर आरआरबी एनटीपीसी एलपी एलपी सीवीटी 1 2 और रेलवे की सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं जो कि है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल देखिए, सपोज करिए कोई चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर। इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ऐसा चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में होता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल अंडर मोशन है तो उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों टाइप की फील्ड्स बनती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी के कंपैरिजन में एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है, लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ऐसा नहीं कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटेबल है, मेजरेबल है, लेकिन यहाँ से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसलिए हमने इसे इनफाइनाइट कहा है। तो यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल होगा वो होगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट। यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस साइन, टेस्ट चार्ज मतलब क्यू। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर रहेगा। इसको आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में कैपिटल क्यू लिख कर दिया जाता है, या स्मॉल क्यू, आप जो भी लिखना चाहें सेम है। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये वाली जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है रेड कलर की, इसके किसी पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन होगा वही आपका पोटेंशियल कहलाएगा। कैसे होगा देखिए, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप यहाँ से खींचकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लेकर आए हैं। तो जब यहाँ पर आप लेकर आए हैं तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ आपने फोर्स लगाया है। और ये जो फोर्स लगाया है यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वर्क डन। तो आपने कुल मिलाकर किया है यहाँ पर वर्क डन, वर्क किया है अपने चार्ज के ऊपर, और यही आपका कहलाएगा पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पर ये एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब भी आप वर्क डन करते हैं तो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट क्वांटिटी है। एनर्जी को वर्क में, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसलिए दोनों का यूनिट भी सेम होता है। वर्क का यूनिट भी जूल होता है, एनर्जी का यूनिट भी आपका जूल्स होता है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें सिंबॉलिक फॉर्म में, हम कंसिडर कर रहे हैं कि वर्क डन हमारा W है, चार्ज हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो Q था वही है, पोटेंशियल को हमने V से डिनोट किया। तो कुल मिलाकर हमें एक यहाँ पर ये फॉर्मूला मिलता है जाकर V = WQ। तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगा V = WQ। इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा V = WQ। चलिए इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो W मतलब वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट जूल्स होता है। Q मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम होगा, तो जूल पर कूलम इसका यूनिट है। इसी को हम वोल्ट्स बोलते हैं, तो इसका SI यूनिट वोल्ट्स हो जाएगा, जिसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। वोल्ट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हम पुल करके लेकर आए किसी पॉइंट A तक, तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है, यहाँ तक लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ा है, यही कहलाता है आपका टेस्ट चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन है, यही आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमने बात की कैसे आप यहाँ तक इसको लेकर आ रहे हैं। अब अगर हम क्या करें कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाए। सपोज करिए पहले ये पॉइंट A पर था, अब ये पॉइंट B हमने रखा है। इसी जब यहाँ पर ये आ जाएगा तो VA इसके अंदर पोटेंशियल हो जाएगा। इसी टेस्ट चार्ज को जब यहाँ पर जो आ चुका है, इसको A से B पॉइंट पर लेकर आएंगे तो इसके अंदर पोटेंशियल VB स्टोर होगा। तो डेफिनेटली VB पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा वर्क डन हमें करना पड़ा है, A से B तक लाने में और ज़्यादा वर्क डन आपने किया, तो VB पर ज़्यादा एनर्जी होगी, VA पे कम एनर्जी होगी। तो वर्क डन एट पोटेंशियल इज़ ग्रेटर देन वर्क डन एट पोटेंशियल A। B पर ज़्यादा है,
वर्क आई मीन पोटेंशियल एट बी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एक जगह पर ज़्यादा है और दूसरी जगह पर कम है, तो यहाँ पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें लिखना हो तो लिखेंगे वी ए बी, और इसको डिनोट किया जाता है वी बी माइनस वी ए से, क्योंकि बी वाले पॉइंट पर ज़्यादा पोटेंशियल है, ए वाले पर कम है। अच्छा, अब देखिए क्वांटिटी तो सेम ही रहती है अगर आप उसको सब्सट्रैक्ट भी करोगे। जैसे अगर हम बात करें, आप राइस से राइस को सब्सट्रैक्ट कर दे तो भी राइस रहेगा, आप लेंथ से लेंथ को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ ही रहेगा, ऐसे ही पोटेंशियल से पोटेंशियल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी पोटेंशियल रहेगा। तो फॉर्मूला इसका W/Q ही रहने वाला है यहाँ पर भी। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, यूनिट भी सेम रहेगी, इसकी भी ऐसा यूनिट वोल्ट्स होगी। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम एट पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर आने में किया गया जो वर्क डन है वही आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो आई होप आप यहाँ से समझ चुके हैं कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सिंपली आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी हो तो भी कर सकते हैं, डब्ल्यू की करनी हो तो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्किट डायग्राम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर सर्किट डायग्राम्स के बारे में दे रखा है, देखिए। अब अगर इससे पहले एक 1 वोल्ट के बारे में यहाँ पर गिवन है, वो भी देख ही लेते हैं क्या है साथ में। तो 1 वोल्ट एनर्जी क्या होगी, 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पोटेंशियल की वैल्यू 1 लेकर आनी है। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पोटेंशियल की वैल्यू आपको 1 लानी है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा है, क्या होता है? V=W/Q। अगर यहाँ पर 1 वोल्ट लाना है तो ये तभी पॉसिबल है जब वर्क डन भी 1 हो और चार्ज भी 1 हो। तो 1 जूल का वर्क डन किया गया 1 कूलम चार्ज पर, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये आपको याद रखना है। वही चीज़ यहाँ लिखी है, इट इज़ अ वर्क डन, यहाँ देखिए, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल वर्क इज डन to move a charge of 1 coulomb from one point to another point inside a electric field। वही चीज़ यहाँ दे रखी है और ये उसके बारे में दे रखा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। आगे हम देखते हैं सर्किट डायग्राम्स के बारे में। सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं? इट इज़ अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ containing a source of potential difference electric energy and डिवाइस यूटिलाइज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कुल मिलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स मतलब बैटरी होना चाहिए, और एक ऐसा डिवाइस जो उसको यूटिलाइज करे, मतलब बल्ब होना चाहिए, ठीक है। और बाकी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। तो मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ एक सिंपल सर्किट, तो देखिए ये एक बल्ब है, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है, एक स्विच है, और ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ बन गया। तो ये जो यहाँ शो कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए, ये जो है ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, ये सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, सिंबल फॉर कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने में, जैसे ये बल्ब है ये वाला, तो बल्ब को एग्जैक्टली हम बल्ब के जैसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। बल्ब का तो डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे ग्लिटर करते हुए बल्ब आपको दिखाई देगा, लेकिन हमने वैसे ड्रॉ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने सिंबल के फॉर्म में ड्रॉ किया। आप सिंबल क्यों कर रहे हैं? देखिए कई बार क्या होता है, साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए सिंबल इंपॉर्टेंट है, और बार बार अगर हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है तो बार बार हम इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स नहीं बना सकते, इसलिए सिंबल्स का कंसेप्ट है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सिंबल किसके लिए? स्विच के लिए। स्विच 2 टाइप के हो गए, स्विच ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। अगर स्विच ओपन है तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ मिडिल में ये खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा, कुछ नहीं है। तो ये ओपन स्विच के लिए दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ मिडिल में ये ओपन है। इसके अलावा आप देखिए इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कनेक्शन नहीं है, ये जहाँ ग्लिटर कर रहा है यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये ओपन स्विच है। इसी स्विच में अगर यहाँ आप एक डॉट लगा देंगे तो ये क्लोज स्विच हो जाएगा। यहाँ पर इसको देखो कंबाइन कर दिया है तो ये क्लोज स्विच है। सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, आप जब ध्यान से देखेंगे तो सेल में 2 टर्मिनल आपको दिखते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव। तो वही यहाँ पर दे रखा है, इसको सेल बना रखा है। सेल के अंदर जो बड़ा वाला टर्मिनल है, जो एक लंबी डंडी होती है, बड़ी लाइन है, वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाती है, छोटी लाइन आपका नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगी। अब नेक्स्ट सर्किट सिंबल है बैटरी का। बैटरी क्या होता है दोस्तों? ध्यान देना है कि आप क्या करें, 2 या 2 से ज़्यादा सेल, ठीक है, ध्यान रखना है। 2 और मोर देन 2 सेल्स अगर आप कंबाइन करते हैं, 2 और मोर देन 2
2 सेल्स, तो जाकर वो बैटरी बनती है। इस चीज़ को याद रखना है। तो बैटरी क्या है? बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज़। तो इसको सीरीज़ में लगा देंगे। तो देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सपोज़ करिए ये एक आपके पास सेल है। अब सेल में ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव, ये दूसरा सेल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव, ये तीसरा सेल है, इसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अगर आपको इसको आपस में कनेक्ट करना है तो इसके नेगेटिव से इसका पॉजिटिव, इसके नेगेटिव से इसका पॉजिटिव, और यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, एक नेगेटिव, तो ये आपका बैटरी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बैटरी क्या है? सीरीज़ में लगाया गया सेल है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है, उसके बाद एक ये नेगेटिव टर्मिनल, दूसरे सेल का बड़ी वाली लाइन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, उसके छोटी लाइन मतलब नेगेटिव टर्मिनल से नेक्स्ट वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो इस टाइप से आपको ये बैटरी मिलेगा। तो बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स नॉन एज बैटरी। तो ये बैटरी का सिंबल है। उसके बाद वायर जॉइंट, अगर वायर जॉइंट कर रहा है तो देखिए ये ऐसे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो ये आपका जॉइंटिंग वायर का सिंबल है। अब अगर वायर जॉइंट ना कर रहे हो, कई बार आप देखोगे एक के ऊपर एक वायर क्रॉस करके जाता है, वो फिजिकली कनेक्टेड है लेकिन करंट पास नहीं होता है। जैसे ये 2 वायर है, ये आपस में अगर कनेक्ट भी है लेकिन इनके ऊपर इंसुलेशन है, इसका करंट इसमें नहीं जा रहा है, इसका इसमें नहीं आ रहा है, तो ये वायर जो है जंप करते हैं एक दूसरे को या क्रॉस करते हैं। तो उसी का सिंबल यहाँ दे रखा है, वायर क्रॉसिंग। एक वायर तो स्ट्रेट चला गया, दूसरा वायर उसके ऊपर से जंप करके आया है, क्रॉस करके आ रहा है, मतलब इसके बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फिजिकली कनेक्टेड है, आपस में चिपक के पास में रखे हैं बस। ये देखिए, ये बल्ब का सिंबल है। बल्ब में भी 2 होता है, ये एक ऐसे करके दिया जाता है बल्ब का सिंबल। अगर ये ऑन है तो ऐसे ग्लो करता हुआ दिखेगा, अगर ऑफ है तो सिंपली ऐसे दिखाई देता है। ये बल्ब का है। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, जो कि करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसका सिंबल कुछ इस टाइप से है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से ये वाला वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट इसको बोला जाता है। ये बार बार एग्जाम में आता है। ये कैसे? मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक एरो लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर एरो के अलावा क्या करेंगे, इस टाइप का एक लगा के एरो रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे पता चलेगा ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल रेजिस्टेंस से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। अगर सर्किट सिंबल से आता है तो मोस्ट प्रोबेबल यही रहता है, इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। आगे देखेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इलेक्ट्रिक सिंबल है। एक इलेक्ट्रिक सिंबल है आपका एमीटर। एमीटर में देखिए, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल दे रखा है, एक नेगेटिव। वोल्ट मीटर में एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव। वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज को मेज़र करता है, एमीटर आपका करंट को मेज़र करेगा। ये करंट को मेज़र करेगा, ये वोल्टेज को मेज़र करेगा। गैल्वेनोमीटर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के काम में आता है। ये करंट को मेज़र भी करेगा। ये मेज़र करता है सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट को, एसी करंट को मेज़र नहीं करेगा, लेकिन डिटेक्ट या शो या रिफ्लेक्ट ये दोनों को करता है। इसको भी शो कर देगा सर्किट में, अगर कोई डीसी करंट है स्मॉल वैल्यू का उसको भी शो करेगा, एसी करंट है उसको भी शो करेगा। पर अगर मेज़रमेंट की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ डीसी को मेज़र करता है, एसी को मेज़र नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन होते हैं और अल्टरनेटिंग करंट बार बार चेंज होता है टाइम के साथ, तो इसलिए शो नहीं कर सकता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर एक जीरो सेंट्रिक डिवाइस है, मतलब बाकी सभी में एमीटर में आप देखोगे इस टाइप का स्केल है, तो यहाँ से जीरो से ही स्टार्ट होता है इसका पॉइंटर। वोल्ट मीटर में भी यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है। गैल्वेनोमीटर में इसका पॉइंटर हमेशा सेंटर में होता है, क्योंकि यहाँ जीरो सेंटर में दे रखा होगा, एक साइड पॉजिटिव वैल्यू, एक साइड नेगेटिव वैल्यू। तो गैल्वेनोमीटर जीरो सेंट्रिक डिवाइस होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं, आगे क्या है।